brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने आ ही जाती है और यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ, जहां गरीबों की मदद के नाम पर एक ऐसा आर्थिक खेल खेला जा रहा जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो खुद को भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ योद्धा बताते हैं, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। बांग्लादेश में इस वक्त चावल की किल्लत है, कीमतें बढ़ी हैं और चुनाव सिर पर है, तो यूनुस सरकार ने फैसला किया कि देश में हर हाल में चावल पहुंचाना सस्ता और भरपूर। लेकिन इस बार यूनुस ने कुछ ऐसा किया जिसे बांग्लादेशी मीडिया ने भी मिरेकल या मिस्ट्री कहना शुरू कर दिया। उन्होंने चावल भारत से नहीं बल्कि यूए यानी कि दुबई से खरीदा। जी हां, रेगिस्तान से चावल। सोचिए कितनी अजीब बात है। लेकिन अक्टूबर की बात याद करिए, बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो 1 लाख टन नॉन बासमती पैराबोइल्ड राइस इंपोर्ट करेंगे। उनमें से 500 टन दुबई बेस्ड सप्लायर से खरीदा जाएगा, बाकी म्यांमार से। अब ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि दुबई कोई राइस प्रोड्यूसिंग देश नहीं है, वहां तो रेत और खेती भी नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ये चावल आया कहां से? सच्चाई ये है कि ये चावल भारतीय चावल है, जो भारत से एक्सपोर्ट होकर दुबई पहुंचा और वहां से री एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश चला गया। यानी चावल वही, किसान वही, बस बिचौलिया बदल गया और कीमत बढ़ गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इस राइस की कीमत तय हुई है $355.99 प्रति टन, जबकि भारत से पहले जो डील हुई थी उसकी कीमत थी $359.77 प्रति टन। मतलब मामूली फर्क। लेकिन सवाल बड़ा, जब सीधे भारत से सस्ता और ताजा चावल मिल सकता था तो इतना लंबा चक्कर क्यों लगाया यूनुस ने? दरअसल जब बांग्लादेशी पत्रकारों ने सरकार से सवाल पूछा कि यूएई से ही क्यों चावल खरीदा, तो जवाब आ गया, वो किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अफसर बोले, भारत से बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं, भारत हमसे कुछ नहीं खरीदता, इसलिए डायरेक्ट खरीदना ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, बहुत से बांग्लादेशी यूएई में काम करते हैं, तो वहां से खरीदेंगे तो पैसा घूमकर हमारे ही पास आएगा। अब ये तो वही बात हुई, जेब से पैसा निकला, घूमकर वापस आएगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, हमें सप्लाई सोर्स डाइवर्सिफिकेशन करना है। लेकिन जब राइस भारत का ही है तो डाइवर्सिफिकेशन कहां से हुआ भैया? बांग्लादेश के अखबारों में यह हेडलाइन छप रही कि वाइज बांग्लादेश बाइंग इंडियन राइस विया दुबई। कई इकोनॉमिस्ट ने इसे वेस्टेड इंटरेस्ट और कमीशन गेम बताया है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या भारत ने बांग्लादेश को डायरेक्ट चावल देने से मना कर दिया? देखिए, पिछले साल भारत ने नॉन बासमती राइस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे ताकि घरेलू महंगाई न बढ़े। और जब बांग्लादेश को पहले राइस गया था तो भारत में कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही है तो बाहर क्यों भेज रहे हो? तो इस बार वाणिज्य मंत्रालय ने शायद अनौपचारिक रूप से एक्सपोर्टर्स को संकेत दिया कि बांग्लादेश को सीधा राइस सप्लाई न किया जाए। पर भारतीय कंपनियां चालाक हैं, उन्होंने राइस दुबई भेज दिया और वहीं से वही चावल री एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश चला गया। कुल मिलाकर कहानी साफ है, यूनुस ने जो मिरेकल किया वो असल में एक सर्कुलर ट्रेड स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है। गरीब के नाम पर अमीर का फायदा और राजनीति के नाम पर इकोनॉमी का बड़ा खेल। अब सवाल ये नहीं है कि चावल कहां से आया, बल्कि ये है कि किसके इशारे पर इतनी लंबी दूरी तय की गई। खैर, अब आप बताइए, क्या भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को सीधा राइस देने से मना किया, या ये सब यूनुस की इमेज पॉलिटिक्स का हिस्सा है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।